हमारे मित्रगण छात्र छात्राएं हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो ये समाज में हो रही कुरीतियां हैं, जो दहेज प्रथा और बाल विवाह दोनों की वजह से लड़कियों की जान जा रही है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो वैसी स्थिति में बचाने का काम करें। बाल विवाह करने से लड़की मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकलांग होती है। तो जो ये अशिक्षित महिला है, जो अशिक्षित माता पिता है, उनको यह जानकारी नहीं है कि बच्चे की क्या उम्र में विवाह किया जाए, किस उम्र से उन्हें स्कूल भेजा जाए। तो उसलिए हम लोगों ने पहले जन्म से ही जो बच्चे खेलने के उम्र में होते हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमने अपने पदाधिकारियों के द्वारा स्कूल भेजने का काम करते हैं, जो कि हम लोग अपने संस्थान के बैनर तले आरंभिक सोशल वेलफेयर का एक हमारा स्कूल चलता है निःशुल्क, जो कन्याएं को 3 साल से हम लोग अपनी संस्था में उनको निबंधित करते हैं, और निबंधित करने के बाद न तो उनका एडमिशन फी, न किसी ड्रेस का, बैग का, किसी भी चीज का पैसा नहीं लगता है। एकदम प्राइवेट स्कूल की तरह हम लोगों ने आप लोगों की तमाम जनप्रतिनिधि, जनता, जन सहयोग से यह स्कूल का संचालन कर रहे हैं। और वैसे माता पिता जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए पीछे कदम रखती थी, वैसे माता पिता के लिए हम लोगों ने यह प्रेरणा देने का काम किया है कि आपने शिक्षा देने से डरे नहीं। अगर शिक्षा देने में पैसे के अभाव है, तो उसके लिए हमारी संस्था कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी आरंभिक प्ले स्कूल चला करके जन्म से ही, जब से बच्चे चलने का उम्र में होते हैं, उस समय से लेके जो लड़कियों की मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, जब तक पढ़ने का लक्ष्य है, हर सरकार कर रही है अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में सरकार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, शादी में कार्य कर रही है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो जो शिक्षा सरकार दे रही है, तो क्या अभी देखा है आप लोगों ने कि प्ले स्कूल यानी पहला क्लास से नीचे किसी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई देते हैं? आंगनबाड़ी चलता है, आंगनबाड़ी के नाम से जाना जाता है हम लोगों के झारखंड में। लेकिन उस आंगनबाड़ी में कभी भी आप लोग, चाहे जितने भी हमारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, चाहे अभिभावक बैठे हुए हैं, आप किसी भी आंगनबाड़ी में एक दिन जा करके देखिए कि वहाँ बच्चे की पढ़ाई हो रही है या सिर्फ गिनती गिनाया जा रहा है। क्योंकि अभी हम लोगों ने लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, अभी कुछ दिन पहले रांची में हमने उनके जन्म उत्सव में आए थे, उसी दिन मुलाकात करके हमने आवेदन भी दिया है। और इसी आने वाला दिन में 6 दिसंबर को आपके गढ़वा जिला में 101 कन्या का विवाह कराने की योजना हम लोगों ने रखा है। तो हम चाहेंगे कि कम समय लेते हुए अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख दूं। तो मैं निवेदन करता हूँ सभा कक्ष में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, अभिभावकगण, कि इस सामूहिक विवाह को एक बार आप लोगों ने अपने स्तर से जांच करके और जागरूक कर इस संस्थान के सभी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने का काम करें, और ऐसी कन्या के विवाह करने में हम लोगों का प्रोत्साहन करें और सहयोग करने की बात करें। प्रेम कुमार जी, मैं एक हस्ती हैं, इन्होंने जो काम पहले कर चुके हैं लोगों का मनोरंजन से लेकर के, जैसा कि मैंने ग्रहण किया रेडियो मिर्ची में, रात भर लोग जग के इनको सुनते थे, आज मेरे चैनल पे है। प्रेम कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कॉन्क्लेव कराने के लिए, क्योंकि लोगों की जो मानसिक विकास है, विकास होगा जो परत दिमाग पे बैठी हुई है, ऊंच नीच, पढ़ाई लिखाई, अनपढ़ और पढ़े लिखों का, उसका परत हटेगा। क्योंकि आपने ऐसे ऐसे लोगों को इस कॉन्क्लेव में ला करके खड़ा कर दिया जो पढ़े लिखे नहीं कर सकते, वो अनपढ़ आदमी कर गया। 2 शब्द इस कॉन्क्लेव के लिए। धन्यवाद सबसे पहले आपकी कवरेज के लिए। और देखिए, संविधान ने हमें कहा है रिजर्व तो दिया है, लेकिन साथ में कहा है डिजर्व बनो। जो डिजर्विंग हैं उनको लेकर आना है। हमारा राज्य जो है प्राकृतिक रूप से भारत ही नहीं पूरे विश्व के एक सबसे खनिज संपदा के साथ एकदम प्रचुर मात्रा में दुनिया का नंबर 1 प्रदेश है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ के लोगों की जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वह क्यों हैं? ये सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे।
शक्ति को टटोल नहीं रहे हैं, और उसी शक्ति को टटोलने के लिए, उसको ट्रिगर करने के लिए, उसमें इंजेक्शन लगाने के लिए, एक जोश पैदा करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम एक छोटे से सभागार में है, लेकिन इसकी गूंज जो है पूरे विश्व तक जाएगी और पूरी दुनिया तक जाएगी। हम वहां तक लेकर जाना चाहते हैं। आपने कहा ये छोटा सा सभागार है, लेकिन इस सभागार में लाइन लगी हुई है बिजनेसमैन का, नेताओं का, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का। तो ये एक छोटा सभागार होने का मतलब नहीं है, सही कहा आपने, इसकी गूंज पूरे विश्व तक जाएगी, क्योंकि आईजी, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस, नेता मंत्री सब आएंगे, तो इसकी गूंज दुनिया में जाने संभव है। ऐसे कार्यक्रम करने से लोगों को, जैसे आपने सरला बिरला के बच्चों को बुलाया, कितना मानसिक विकास हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, शिक्षा तो एक नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो तो व्यक्ति को मिलेगा ही सरला बिरला से, लेकिन दुनिया का जो विस्तार है, जो हमने कहा पढ़े और गढ़े लोग, यहाँ हमने उन लोगों को बुलाया है जो गढ़े हैं, जो कीर्तिमान रचे हैं, जिन्होंने ठान लिया और करने की हिम्मत जुटाई और कर दिया। वो नहीं कि देखेंगे सर कल हम हीरो बनेंगे, कल स्टार बनेंगे, कल उद्योगपति बनेंगे, कल क्रिकेटर बनेंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। नॉट टुडे, टुमारो, नाउ ओनली। काल करे तो आज, काल करे तो आज कर, आज करे सो अब। तो अब शुरू कर देना है, आगे पीछे नहीं सोचना है। सोच लिया, ठान लिया तो गांधी जी की तरह उतर जाना है, नेताजी सुभाष चंद्र की तरह लग जाना है, देशम गुरु शिबू सोरेन की तरह लग जाना है, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी की तरह लग जाना है कि हमें अब देश के लिए कुछ करना है। चल पड़े हैं भगवान बिरसा मुंडा की तरह, ठान लिया है जल जंगल जमीन को संरक्षण करना है तो करना है, आगे पीछे कुछ नहीं। उस अनपढ़ इंसान के लिए क्या कहना चाहते हैं जो कम पढ़ा लिखा है और आज पढ़े लिखे को नौकरी दे रहा है? नहीं, देखिए, इसके पीछे एक ही चीज है कि पढ़ाई जो है आपका बस एक डिग्री है, असली चीज है कौशल। वो कम पढ़ा लिखा मतलब अंग्रेजी नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कम पढ़ा लिखा है, उसके दूसरे देश के बारे में जानकारियां कम, इसका अर्थ यह नहीं कि वह कहीं कमजोर है। उसके भीतर भी परमात्मा ने वही ब्रेन दी है, वही क्षमता दी है उसको एक अलग दिशा से, कि तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ। उन्होंने शपथ कर लिया अपने भीतर कि मुझे बदल देना है। वो जमाने से शिक्षा ले रहा है, वो दुनिया के अच्छे अच्छे भाषण को सुन के शिक्षा ले रहा है, वो सिनेमा से शिक्षा ले रहा है। तो जो अब आप जब एजुकेशन आप दूसरों से बिल्कुल लेने के लिए निकल जाते हैं, फिर आपको कौन रोक सकता है कि हम आपको देख कर भी सीख सकते हैं, अगर आप हमें बैठा के नहीं सिखाएंगे तो। ऐसे ही सर पे सहरा बांध करके एक अबोध बालक नौजवान निकला है उन बहनों की शादी कराने के लिए, उन दूल्हों की सेहरा बांधने के लिए जो गरीब हैं, वंचित हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और जिनके माता पिता शादियां नहीं करा पाते। जी जी, तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि समाज के यही असल रूप में नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के कर्तव्य से, इन्हीं लोगों की हार्ड वर्क से और इन्हीं लोगों से प्रेरणा से विद्यालय सिर्फ आपको ज्ञान देता है, आपको जीवन की दिशा देता है, लेकिन चलने की जो वो करंट है, एनर्जी है, वो आपको इस प्रकार के लोग देते हैं जिनको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला। बावजूद इसके उनके भीतर वो ताकत है कि परिस्थितियों को अपने झंकृत भाव से बदल सकता है, वो झनकार उनके भीतर है। वो सब उस विकास मालिक के लिए जो मतवाला फिरा चल रहा है बहनों की शादी के। भाई, इससे बड़ा पवित्र कृत्य इस संसार में कुछ नहीं है। पता नहीं उनके बहनों के साथ व्यक्तिगत जीवन में कहीं से लोग प्रेरित होते हैं, कहीं तो देखा होगा हमारी बहन को गरीब लड़के के साथ ब्याह दिया गया, या आसपास में कोई घटना घटी होगी, तो उनको वो झनकार, उनके भीतर एक इंस्पिरेशन आया कि नहीं, अब हमें इस क्षेत्र में ही बड़ा काम करना है, तो उस बड़े कृत्य को करने के लिए निकल गए। इसलिए तो आज हम उनको माननीय स्पीकर महोदय से उनका सम्मान इस मंच पे करवाने का एक प्रयास किया कि पता नहीं फिर यहाँ से एक नए विकास मालिक का जन्म होगा और फिर वो ग्रामीण गलियों में घूमेगा जो असहाय निर्धन बच्चियों के जीवन को बदलने के लिए अपनी बंबई दिल्ली की गाढ़ी कमाई हुई कीमत को उनके लिए निछावर कर देंगे। तो आपको भी प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म बिजनेसमैन और ऐसे ऐसे लोगों को देने के लिए, क्योंकि हर लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हर लोग ऐसा सोच ही नहीं पाते। जी जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ ठाकुर मनोज सिंह हैं, जो अर्थ से फर्श तक का सफर किया हुआ है तय, और जो एक छोटे से गांव से लड़का भाग करके मुंबई नगरिया जाता है अपने सपने को बुनने के लिए। बड़ी जिल्लत वाली जिंदगी, लेकिन मन में सपने बड़े, ठेली खींचा, बहुत कुछ किया, संघर्ष किया। जो इंसान
सोना इनका लेने, अंगूठी लेने के लिए जो कहता था कि ये 100 रुपये का है, तुम कहाँ से दे पाओगे, आज उनके गले में मोटा सा चेन, वो देख के हद होता है। तो किस्मत इसको कहते हैं बनाना, अपने हाथों की लकीर बनाना, कोई इनसे सीखे। आइए हम इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी जानते हैं। सर, 2 शब्द अपने आप के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ठाकुर मनोज सिंह। ये ठाकुर शब्द स्थापित मुंबई में जब अपने आप को कर लिए तो उसके बाद ही लगा हुआ है। पहले लोग मनोज सिंह के नाम से जानते थे और वो भी नहीं जानते होंगे। आज हमें बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मुंबई ऐसे शहर में संघर्ष करके मैं अपने मुकाम पर पहुंचा हूं, मैं किसी को बात बोलता हूं झारखंड में आके तो शायद उसका अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन ये सरला बिरला का बच्चे लोग जिसको भविष्य बनाना है, आज वो मैं यहाँ मंच पे जो बात बोला तो बच्चे छुप छुप के जाके हमसे एक अपने साथ सेल्फी लेने के लिए उतावला थे। उनको भी, जो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, आज ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते हैं, उनको भी व्यापारी बनने हैं, उनको भी मुकाम हासिल करना है, तो ऐसे मेहनत का हार्ड वर्क करके किसी भी मेट्रो सिटी में जाके अपने आप को स्थापित करने का कोशिश करेंगे। और मेरे सौभाग्य की बात होगी कि अगर सरला बिरला का 2-4 भी बच्चे अपने आप को स्थापित कर देते हैं तो मेरे लिए गर्व की बात हो। ऐसे कॉन्क्लेव बच्चों के लिए कितना लाभदायक है? ऐसे देखिए, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं झारखंड एक्चुअल फॉर्म का प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग भी जो डिसाइडेड किए थे तो आम पब्लिक को भी बुला के हॉल भरने के काम करते, वो आके वो यहाँ से चले जाने का काम करते। लेकिन जो बच्चे आए हैं उनका अध्ययन करेंगे और अपना जीवन में अपने बातों को उतारेंगे और भविष्य में अपने को तराशने का काम करेंगे। और ये देश के साथ साथ झारखंड के साथ साथ पूरे विश्व में अपने नाम को लहराएंगे। जैसे आज हमारे महेंद्र सिंह धोनी हार्ड वर्क करके खेल के प्रति पूरा विश्व जानता है, ऐसे कभी न कभी सरला बिरला के बच्चों को भी विश्व जानेगा। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी, यहाँ एक संस्था आई हुई है जो गरीब बेटियों की विवाह करवाता है। ऐसे संस्था के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, ऐसे जो विवाह करवाता है और शादी ब्याह के बंधन में बांध देता है। जो बच्ची असहाय होती है और तो शादी ब्याह के सपना नहीं देख पाती है, ऐसे सुनहरा सपना दिखाना, उनका घर बसाना, ऐसे महापुरुष को मैं बार बार नमन करता हूँ जो बीड़ा उठाए हैं। और झारखंड ऐसे गरीब राज्य को बच्चियों को शादी ब्याह के बंधन में बांधने का काम करते हैं। इन्हें मैं पुनः बार बार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। 2 शब्द झारखंड के उत्थान के लिए, क्योंकि आपका योगदान अहम रहा है। झारखंड के उत्थान के लिए मैं बहुत सारे बात बोलता हूँ, बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ से हार्ड वर्क करने या मेहनत करने, अपना भविष्य बनाने के लिए बाहर आना चाहते हैं, आ तो ट्रांसपोर्टिंग लाइन हो, आ तो होटल लाइन हो, आ तो मैनेजमेंटिंग लाइन हो। एक तो होटल में एक मैनेजमेंट करके पढ़ाई करके जाते हैं और एक वेटर का सर्विस करके भी जाते हैं। तो हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग हार्ड वर्क करके भी अपना जीवन का सुधारने का काम करते हैं। और सारे लोगों को मैं प्रयत्न करता हूं और बताना भी चाहता हूं कि आप आइए, अपना जीवन को संभालिए और अपने साथ साथ जीवन संभल जाए तो झारखंड का भी भविष्य बनाने में एक अपना अहम योगदान दीजिए, जिससे हमारा नाम, पहले अपना घर का नाम, फिर जिला का नाम, फिर झारखंड का नाम, फिर राज्य का नाम और फिर देश का नाम विश्व में जाए। तो जैसे कि झारखंड का परचम मुंबई और देश में लहराने का काम कर रहे हैं और इनका आग्रह है कि आप मेहनत कश बनिए, काम चोर मत बनिए। आप मेहनत कश बन के अपने देश, अपने गांव, अपने घर का नाम रोशन कीजिए, ये कहना है मनोज जी का। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।